हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपकी यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन देखेंगे, कितना 30 क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों छोटा वीडियो है, ठीक है। तो चलिएगा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिखेगा। चलिएगा, वास्को ड गामा भारत कब आया? याद रखिएगा, वास्को ड गामा भारत 1498 ईस्वी में आया, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिए वास्को ड गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, हवा महल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हवा महल जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिएगा, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो याद रखिए सिख धर्म का संस्थापक तो गुरु नानक को माना जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखेंगे, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो याद रखिए सिखों का प्रमुख त्योहार होता है बैसाखी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो याद रखिए लोह पुरुष जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो याद रखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो याद रखिए दिल्ली स्थित जो कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट, क्या है, विजय घाट, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? तो याद रखिए महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, अर्थव्यवस्था जो कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखी है, याद रखिए। किसने? चाणक्य कौटिल्य ने, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, याद रखिएगा। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो याद रखिए जापान, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, ओणम जो कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखिए ओणम एक केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो याद रखिए दिल्ली भारत की राजधानी 1911-12 में बनी, याद रखिए। कब बनी? 1911-12 में। इससे पहले दोस्तों कोलकाता हुआ करती थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो याद रखिए रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की? हेनरी बेकरल ने, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखेंगे, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो याद रखिए पेस मेकर का संबंध हृदय से, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? याद रखिएगा मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, याद रखिए मास्टर ग्रंथि। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, कार्बन का जो कि सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो याद रखिए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा, याद रखिएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया, याद रखिएगा। किसने किया? रोंटगन ने किया, याद रखिएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो याद रखिए किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो याद रखिए तांबा का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखिए जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम जो किया लेमार्क तथा रेनस ने, याद रखिए। किसने किया? लेमार्क तथा रेनस ने, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखेंगे, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जो दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा।
चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? जो कि आर्बोरिकल्चर, याद रखिएगा। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर हमको बताइए। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।